कब विवाह होना है, तारीख वगैरह फिक्स कर दी सब कि इस फला डेट पे इस मंदिर में बढ़िया जयमाला हम लोग कर लेंगे, घर परिवार वालों से दूर कहीं भाग करके चले जाएंगे। ये सब हो गया। महात्मा जो फूले न समाए और लोग समझाएं कि ये ऐसा नहीं होता है, ये सब झूठ लग रहा है हमको। अरे कहे कौन यहाँ जो है 5-6 महीने बात करते करते हो गए, ये झूठा लग रहा तुमको। और महात्मा कहा जाए एंड्रॉइड फोन चलाते नहीं थे, वैसे कीपैड चलाते, सरल थे बेचारे। लेकिन अब माया है, माया कभी भी व्याप सकती है किसी को। सबसे नारद जी का तो छोड़ दो, बाद वाला उदाहरण, ये पहला जो एकदम प्रैक्टिकल हुआ उसका बता रहे हैं। वो विद्यार्थी रातों रात विद्यालय छोड़ के, आश्रम छोड़ करके भाग गया, मोबाइल को स्विच ऑफ कर लिया। तब वो बाबा जी को किसी दूसरे विद्यार्थी ने बताया, अरे कहे वो जो है संतोष था जिससे आप बात करते थे, उसका नाम संतोष था, कहे वो संतोष से आप बात करते थे दिन भर। बाबा जी को बुखार आ गया, कई दिनों तक वो जो बिस्तर में पड़े रहे, एडमिट कराना पड़ा उनको। तो माया बड़ी प्रबल है प्यारे, इससे बड़ा सावधान रहना चाहिए। इससे बचने का एक ही उपाय है, भगवान की शरणागति स्वीकार करें और दिन रात भगवान से प्रार्थना करें कि प्रभु मैं इस योग के नहीं हूँ, कृपा करके हमारी बाँह पकड़े रहिएगा। इस प्रकार से प्रार्थना करें। तो एक हेतु ये भी हुआ, भगवान आए, अब आप आधा घंटा और बैठिए, आधा घंटा में सुपर फास्ट एक्सप्रेस जो लेट हो गई है उसको दौड़ाएंगे हम। लेट आप लोग जानबूझ के कर लेते हैं, नहीं हम तो तैयारे बैठे रहते हैं। तो नारद जी जैसे ही उस मंडप में पहुंचे, भगवान से कहा कि मुझे सुंदरता प्रदान करो, हरि का रूप दे दो। हरि माने होता बंदर, हरि के 12 अर्थ होते, हरि माने मृग होता, हरि माने बंदर होता, न जाने कितने, एक शब्द के कम से कम 16 अर्थ होते। तो हरि माने बंदर, बंदर का रूप भगवान ने दे दिया। अब वहाँ 2 रुद्रगण थे, भगवान शंकर के 2 गण भी बैठे थे प्यारे। उनको दिखाई दे रहा था कि नारद जी का रूप कैसा है, और किसी को नहीं दिखाई, कन्या को दिखाई दे और उनके गणों को दिखाई दे। तो गण जोर जोर से हंसे, अरे कहे महाराज जी आप तो बड़े सुंदर लग रहे हैं, क्या लगा के आए हैं? वैसे कोई लगा नहीं लेता, कभी कभी जैसे कहीं सभा में जाए तो ज़्यादा फोकस मारता है। तो कहे आज क्या लगा लिए हो, बहुत चमक रहे हो। तो कहे कुछ नहीं, आज जो है हम वो क्रीम लगा लिए थे। कौन सी क्रीम है मामा जी, कौन सी क्रीम लगाते हैं वो संतोष? बिफोर टर्मरिक बता रहे थे, फेयर एंड हैंडसम कहे लगा लिए, तो चमक रहा था वो उसका चेहरा। तो नारद जी ऐसे चमके, लोगों को दिखने में चमके, लेकिन वो जो रुद्रगण थे उनके देखने में तो बंदर दिखाई दे रहे थे। तो वो खूब हंसे महाराज। जैसे ही वो कन्या ने देखा, जयमाला लेके आई कन्या, नारद जी अपनी कुर्सी उठाए उठाए फिरे कि हमारी तरफ नहीं आ रही, सबके तरफ जा रही है। तो यहाँ पर गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं, माया विवश भये मुनि मूढ़ा, समझी नहीं हरि गिरा निगूढ़ा। उसी समाज में भगवान भी गए, हरि पतनु तहा गयऊ कृपाला, कुंवरी हर्षि में जयमाला। भगवान भी उस सभा में गए और नारद जी के बगल में ही जाके बैठ गए। तो नारद जी को देखा, जैसे कन्या ने मरकट बदन भयंकर देही, भयंकर शरीर देखा तो गुस्सा के मारे उनकी तरफ देखा तक नहीं, और भगवान के गले में जयमाला डाल दी। सुंदर विवाह हो गया और दुल्हन लई गए लक्ष्मी निवासा, नृप समाज सब भयउ निराशा। भगवान उनको लेकर के आगे आगे चल दिए। तब उन दोनों रुद्रगणों ने कहा कि प्रभु जी शीशा ना हो तो हमसे ले लीजिए और कृपा करके अपना मुंह देख लीजिए कैसे लग रहे हैं।